प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से विभिन्न भावों में बुध का प्रभाव कैसा होता है इसकी जानकारी देने वाला हूँ। बुध जो बुद्धि के, व्यक्ति के चातुर्य के कारक होते हैं, वाणी के प्रमुख कारक बुध होते हैं। अगर किसी के मैनेजमेंट क्षमता बहुत खराब आपको नजर आती हो तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति के बुध में कोई न कोई खराबी है, ऐसे व्यक्ति का बुध खराब है। अगर कोई व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ और देता है, या व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ बोलता है लेकिन सामने वालों को अपनी बात सही समझा नहीं पाता, तो ये भी खराब बुध के कारण होता है। आपने कभी न कभी किसी न किसी, अब जैसे शिक्षा जब ग्रहण करी होंगी तब आपने कोई न कोई ऐसा शिक्षक तो देख ही लिया होगा जो अपनी बात को सही ढंग से समझा नहीं पाता था। गुरु के कारण वो शिक्षक तो बन गया, लेकिन बुध के कमजोर होने से अपनी बात को सामने वाले को अच्छी तरह समझा नहीं पाता है। जिस भी व्यक्ति का जो भी कार्य करता हो, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत ही कम कार्य है जहां पर आपको अपनी वाणी का उपयोग नहीं करना हो। जहां भी रहेंगे वहां अपनी वाणी से, अपनी भाषा शैली से सभी को आप प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे सीमित एरिया है जहां पर आप अपना कार्य चुपचाप करते हैं, किसी के सामने भी नहीं आते, या ज्यादा कुछ बोलने चालने का आपका काम नहीं, बस अपना काम कर लिया और निकल गए। ऐसे बहुत कम क्षेत्र है। तो देखा जाए तो अधिकतर लोगों के लिए बुध का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। आप लेकिन अधिकतर देखेंगे कि बुध ऐसा ग्रह है कि जल्दी परिवर्तन करता है, इसलिए कोई इस पर इतना ध्यान नहीं देता। गोचर में 17, 18, 20, 25 दिन बहुत हो गया, इसका परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसके गोचर पर, इसकी स्थिति पर इतना विचार नहीं किया जाता। लेकिन महत्वपूर्ण ग्रहों में सबसे प्रमुखता से बुध आता है। आपकी बुद्धि कितनी तेज है, आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है, आप समय पर किसी को कुछ बोल नहीं पाए और बाद में विचार कर रहे कि नहीं मैंने ये भी बोलना चाहिए था, वो भी बोलना चाहिए था, ये भी स्थिति आपकी बुध की कमजोर अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे कि जिनका बुध कमजोर होगा उनके किसी भी चीज का मैनेजमेंट, वो धन का हो, वो अपने घर में किसी भी कार्य करने का मैनेजमेंट हो, वो किसी समय से सभी कार्य करने का मैनेजमेंट हो, वो सब बिगड़ा हुआ रहेगा। वाणी में दोष भी बुध दर्शाता है, तो मतलब वही है ना कि अब वाणी से ही फिर व्यक्ति काम बिगाड़े, मतलब कुछ कुछ व्यर्थ की बातें बोल दे जो सामने वाले को बुरी लग जाए, सामने वाला उससे ना ही प्रभावित हो पाए बल्कि अच्छे बने बनाए संबंध खराब हो जाए। तो ये सब बातें बुध दर्शाता है और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। इसके अलावा स्किन संबंधी परेशानी बुध देता है, दांतों से जुड़ी परेशानी बुध देता है, और स्मरण शक्ति, मस्तिष्क संबंधी विकार, नर्व सिस्टम से जुड़े हुए रोग, ये सब बुध के अंडर में आते हैं। बुध इनके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। किसी व्यक्ति में इस तरह के कोई समस्या दिखे तो ये भी समझना चाहिए कि बुध में कोई न कोई कमजोरी है। तो ये सब बातें तो हो गई प्रमुखता से। अब एक और बात है, जो नपुंसकता वाला रोग है ये भी बुध ही देता है, क्योंकि बुध को जानते हैं आप नपुंसक ग्रह माना गया है, तो वो भी इसी प्रकार से रोगों में ये भी देने का काम करता है। तो ये तो चलिए बुध के कमजोर होने से होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ में बुध का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा मन को दर्शाता है, बुध बुद्धि को दर्शाता है। दोनों का जब समन्वय बैठ जाए तो व्यक्ति अच्छी बातें बोलने वाला, ऐसी बातें जिससे सब प्रभावित हो जाए, ऐसे व्यक्ति की बात को कोई बीच में काटेगा नहीं या पूरी तरह सुनेगा भी। और दूसरे नंबर पर यह भी देखने को मिलेगा कि चंद्रमा बुध का अच्छा संबंध हो तो व्यक्ति जहां भी रहे उस सभा का, उस जगह का एक केंद्र बिंदु बन जाए। और केंद्र बिंदु इसलिए नहीं बन जाए कि बहुत अधिक बोलने वाला होगा। आप देखेंगे चंद्रमा बुध, जो मैं भी संबंध बताने वाला हूं, चंद्रमा बुध का यदि अच्छा संबंध हो तो आप ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बात देखेंगे कि वो पहले व्यक्ति की बात सुनेगा, उसकी बात को बीच में काटेगा नहीं, पहले पूरा सुनेगा और फिर अपनी बात रखेगा। और आप देखेंगे कि जो भी अच्छा वक्ता होता होगा, जो भी अच्छा वक्ता होता है उसके लिए कहा जाता है कि वो अच्छा श्रोता होता ही है, मतलब जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है। तो सुनने की क्षमता भी तीसरे भाव से मिथुन राशि से देखा जाता है, तो इसीलिए बुध का स्वामित्व यहां भी प्रमुखता से आता है। इसीलिए चंद्रमा से बुध की स्थिति बताएंगी आपकी मैनेजमेंट क्षमता को, आपकी धन की, आपके अन्य से तालमेल या अन्य से अपने संबंधों को बनाए रखने की स्थिति दर्शाएंगी। इसके अलावा बुध वाणी के व्यापार के कारक होते ही है, तो उसके लिए कैसा कैसा प्रभाव विभिन्न भावों के अनुरूप आता है, आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। बहन के लिए भी बुध को देखा जाता है। जिनकी कुंडली में बुध खराब होते हैं तो स्वयं तो अपने जीवन में परेशान रहते ही है, कई बार देखने को मिला कि उनको बहनों को भी परेशानी होती है।
बेटी को भी परेशानी बुध दर्शाता है, बुध खराब हो तो होती है। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको चंद्रमा से बुध की स्थिति दर्शाता हूं। पुनः बता दूं, सीक्वेंस में नहीं रहेंगी। मैं कोशिश आज ये करता हूं कि आपको उनके जो अलग अलग प्रकार से बैठते हैं, यानी केंद्र संबंध हुए, त्रिकोण संबंध हुए, इस प्रकार से बताता हूं। सबसे पहले बात त्रिकोण संबंध की करते हैं। त्रिकोण में पहला, पांचवा और नवा, ये 3 भाव ले रहा हूं जिनका नहीं है। ज्यादा इसमें अपना समय अगर बर्बाद नहीं करना हो तो आगे बढ़कर इस जहां केंद्र का बताया है वहां से देख सकते हैं, क्योंकि अब पूर्व की वीडियो में जब मैंने बताया आगे पीछे करके तो बहुतों को पसंद नहीं आया। ठीक है, समय का सभी का अभाव रहता ही है, वर्तमान भागम भाग के जीवन में इतना समय सब नहीं निकाल पाएंगे, मैं भी समझ रहा हूं। इसीलिए त्रिकोण का बता रहा हूं, पहला, पांचवा, नवा। सबसे पहले पहला, यानी चंद्रमा और बुध यदि एक साथ बैठे हो तो कैसा प्रभाव देंगे। चंद्रमा बुध की युति को अच्छा और बुरा दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। कहीं अच्छे भाव में बैठे हो तो कहने की बात नहीं, व्यक्ति को अच्छा तार्किक बनाएंगे, व्यक्ति की बुद्धि को शार्प करने वाले, समय पर मुंह पर बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है जो बातें सामने मुंह पर बोल देगा। लेकिन कई बार थोड़ा ये बोल सकते हैं ना कि ये बुध बुद्धि का कारक है, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मन को दर्शाता है। दोनों ही कंफ्यूजन वाले ग्रह है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कंफ्यूजन में रहता है, करना क्या है। किसी ने बोला ये कर ले तो ये कर लिया, किसी ने बोला वो कर ले तो वो भी कर लिया। यानी स्वयं का जो माइंडसेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये करना है, वो थोड़ी कमी आती है। एक कारण आप ये भी समझ करके चले कि चंद्रमा बुध के साथ में है तो सूर्य के आसपास ही होगा बुध भी, इस कारण से भी चंद्रमा में बल भी कम होता है। ये भी आप बोल सकते हैं कि पापक ग्रह होकर चंद्रमा बुध के साथ है, तो ऐसी स्थिति भी थोड़ा सा चंद्रमा बुध के प्रभाव में कमजोरी लाती है। मैनेजमेंट क्षमता को कमजोर करने वाली, याददाश्त क्षमता को कमजोर करने वाली ये स्थिति होती है, जब तक कि अच्छे भावों में ये ना हो। अन्यथा शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रमा बुध साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति सफेद वस्तु का बड़ा व्यापारी होता है। व्यक्ति में व्यापारिक गुण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या मतलब जब वो कमजोर अवस्था में हो। अब कहीं पर भी बुध चंद्रमा अच्छे बैठे हुए अच्छे भावों में है, जैसे त्रिकोण का बता रहा हूं, किसी भाव में भी एक साथ बैठे हुए हैं और कन्या राशि में समझिए बुध बैठा है, वहां पर चंद्रमा है, तो बहुत ही बढ़िया योग हो जाएगा ये, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में बलवान रहेंगे, वहीं पर चंद्रमा का योग मिल जाना व्यक्ति को इनकी दशा में लाभ देने वाला, बिना दशा के भी व्यापारी अच्छा बनाने वाला, ये सब बातें हो जाएंगी। व्यक्ति की मैनेजमेंट क्षमता भी अच्छी हो जाएंगी। अन्यथा कहीं पर कमजोर है तो आप ये समझ करके चले, चंद्रमा बुध कमजोर हो जाने पर व्यक्ति के आप, अब ये तो चलो मैं बता रहा हूं कि कहाँ अच्छे कहाँ, हर एक की राशि का तो बता नहीं सकता, तो आप अपने ऊपर घटा कर देखिए कि आपके साथ मतलब आपकी मैनेजमेंट क्षमता अच्छी है क्या, आपका व्यापार अच्छा है क्या, आप मतलब व्यापार भले ना करते हो लेकिन आपकी याददाश्त अच्छी है क्या, ये सब बातें आप मिला लीजिए। क्योंकि चंद्रमा बुध साथ में होंगे तो मन में कंफ्यूजन, चिंता या कार्य को टालने की प्रवृत्ति, मनमोजी स्वभाव। मनमोजी से मेरा मतलब यह है कि व्यक्ति का मन करा तो काम कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। या जैसे नकारात्मक पक्ष में मैंने एक बात कही थी कि इसने कुछ बोला तो वो कर लिया, इसने कुछ बोला तो वो भी कर लिया। यानी स्वयं की कोई थॉट प्रोसेस नहीं होगी, क्या करना है वो पता नहीं होगा। ये चीज चंद्रमा बुध में आती है, तो ये कमजोर पक्ष में आएगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा बुध साथ में होने को इतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा का पुत्र है बुध। ये सब पौराणिक कथा भी सुनाने नहीं वाला हूं मैं, लेकिन चंद्रमा बुध इस प्रकार से है कि वो पिता पुत्र होकर के भी आपस में बनती नहीं है। इस कारण से ये दोनों आपस में शत्रु है, और शत्रु होने के कारण इनमें तालमेल अच्छा नहीं है, और तालमेल अच्छा नहीं होने के कारण ये आपस में साथ में बैठते हैं तो थोड़ा विरोधाभासी हो जाते हैं, व्यक्ति को कंफ्यूजन में रहने वाला बना देते हैं। इसके बाद चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा से पंचम भाव में अगर बुध बैठे हो, चंद्रमा से 5 घर आगे बुध बैठेंगे तो ये अवस्था अच्छी है। अच्छी इस प्रकार है कि व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान ये बनाता है, तार्किक शक्ति भी अच्छी होती है, व्यक्ति अपने काम को करता भी अच्छी तरह से है, और व्यक्ति सभी प्लानिंग वगैरह भी अच्छी तरह बनाने में सक्षम होता है, किसी भी कार्य को अच्छी तरह करने में भी व्यक्ति सक्षम होता है। चंद्रमा से पंचम में बैठा बुध कहीं ना कहीं ये देखा गया संतान आदि के लिए भी अच्छा होता है, व्यक्ति की बुद्धि के लिए भी अच्छा होता है। कई बार थोड़ी कुछ रुकावटें कुछ समय के लिए आ सकती है शिक्षा वगैरह में, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दम पर शिक्षा आदि अच्छी अर्जित कर लेता है, ज्ञानवान होता है। मतलब किताबी शिक्षा के अलावा उसे व्यवहारिक शिक्षा भी होती है, इसीलिए मैनेजमेंट कार्य आदि को सही ढंग से कर सकता है। ये देखने को मिला। व्यापार के लिए कई बार ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं, मतलब खुद के नाम पर हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि कई बार देखने को मिला चंद्रमा बुध का इस प्रकार का संबंध व्यापार में थोड़ी कमजोरी दर्शाता है।
ये तो होता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान अच्छा होता है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है या व्यक्ति कोई अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छे काम कर नहीं सकता, लेकिन ये बात है कि फिर भी व्यापार में कुछ रुकावटें या व्यक्ति के मन में उदासीनता कई बार अधिक देखने को मिली। व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, ज्ञान अच्छा होता है, अपनी बातें अच्छी तरह से सबके सामने रख सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मामलों में 1% ही सही, लेकिन उसको कमजोर माना जाएगा व्यापार के लिए। बाकी नौकरी के लिए अच्छा है, जहां अपने कार्य क्षेत्र में, समाज में सब लोगों को अपने तरफ प्रभावित कर सकता है। किसी नेता आदि की कुंडली में हो तो कहने की बात नहीं, व्यक्ति अच्छी सफलता राजनीति में अर्जित कर सकता है इस चंद्रमा बुध की स्थिति के कारण। समाज में अच्छा मान सम्मान अर्जित कर सकता है, ये सब बातें अच्छी होती है। चंद्रमा से नवम में अगर बुध बैठा हो, चंद्रमा से नवम भाव में, कहीं भी किसी भाव में हो सकता है, चंद्रमा से नवम में अगर बुध बैठा हो तो ये अवस्था भी, पहले वाले में एक बार बता दूं, चंद्रमा से पंचम में जब बुध होता है, ये अवस्था भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं भूलने वाला, थोड़ा मतलब इतने समय, लंबे समय तक याद नहीं रहता कुछ, इस तरह की प्रवृत्ति वाला कई बार बना देता है। बुध कमजोर हो जाए, चंद्रमा कमजोर हो जाए तो ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति लंबे समय तक किसी बात को याद नहीं रख पाएगा, जल्दी भूल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कुछ लिख करके रखे, मतलब जो किसी ने बात बोली लिख ली, या कोई जरूरी बातें लिख ली ताकि उसको पूरा कर सके, या नोट्स बना लिए डेली के, हाँ ये करना है, इस समय पर करना है, तो थोड़ा याद रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि व्यक्ति कई बार जल्दी भूल जाता है, किसी ने कोई काम बोला, गए थे उसी काम से, घूम कर वापस आ गए, पता नहीं क्या करके आए, फिर बोलेगा अरे वो काम तो रह गया। ये बात चंद्रमा बुध में हो जाती है। नवम पंचम लग्न तीनों में यही बात है, जो त्रिकोण संबंध बता रहा हूं, पहला पांचवा नवा, तीनों में एक बात कॉमन है कि अगर कमजोर अवस्था में हुए ये, तो ये संभव है कि व्यक्ति को इतना याद ना रहे और थोड़ा कंफ्यूजन में व्यक्ति ज्यादा रहे। बाकी पंचम में एक बात अच्छी है कि बुद्धि अच्छी होती है, मतलब कुछ भी हो, व्यक्ति का भाग्य बोलिए, बुद्धि बोलिए, व्यक्ति को प्रभाव अच्छा मिल जाता है या साथ मिल जाता है। शिक्षा में भले रुकावट भी आ जाए, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति कार्य आदि में कोई पीछे नहीं हटता, हर चीज के ज्ञान को सीखते रहता है, तो ये अच्छी बात होती है। नवम में भी लगभग तकरीबन स्थिति सेम मिलेगी आपको। नवम में थोड़ा कमजोर हो जाएगा बुध। ये है कि व्यक्ति को मतलब धार्मिक बातें करना हो या धार्मिक चीजों में व्यक्ति की रुचि और व्यक्ति धार्मिक बातें करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको भौतिक लेवल पर देखा जाएगा या ऐसे समाज के रूप में देखा जाएगा, तो कई बार ऐसे व्यक्ति के सामने तो लोग हो सकता है प्रशंसा करें, लेकिन पीठ पीछे इसकी बुराई करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। वो इसलिए करेंगे कि व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो बहुत अधिक बोलने वाला हो जाए या व्यर्थ की बातें बोलने वाला हो जाए। ऐसे व्यक्ति को ये पहचान करना आना चाहिए कि कौन उसकी बातों से प्रसन्न हो रहा है, कौन केवल उसकी मजे लेने के लिए उसकी बातें सुन रहा है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर अधिक बोलते जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके समाज में, जहां पर वो रहता है, उस आसपास के लोगों में उसका जो मान सम्मान है मतलब गिर जाएगा, इतना मजबूत नहीं बन पाएगा। क्योंकि फिर उसे कहीं ना कहीं हास्य के पात्र के रूप में देखेंगे। हो सकता है ऐसे व्यक्ति की अगर तर्क शक्ति अच्छी हो, अच्छा हंसी मजाक करने का स्वभाव हो, बुध देता है क्योंकि हंसी मजाक का स्वभाव हो, तो व्यक्ति अपनी बातों से सबको प्रभावित कर ले, सबके साथ जुड़ जाए। लेकिन बस वही है ना कि कौन आपका मजाक उड़ाने के लिए वहां पर है और कौन आपसे अच्छा जुड़ने के लिए, वास्तविकता में जुड़ने के लिए है, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसका अच्छा प्रभाव ले पाएंगे। नवम पंचम स्थिति हो तो ये अच्छा है कि भाग्य आदि का प्रभाव कई बार अच्छा देता देखा गया। मतलब व्यक्ति को पहले से कुछ चीजें घर परिवार से मिल जाए। अब देखो, अगर सिर्फ ये देखना है आपने कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो फिर कुछ नहीं मिला, आपको नजर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप वास्तविकता में देखिए आपके पीछे मुड़कर कि हाँ, वास्तविकता में माता पिता से या अन्य से आपको क्या क्या मिला है, तो ये देखने को मिला चंद्रमा से नवम पंचम योग में अगर बुध है तो बहुत कुछ मिल जाता है। और व्यक्ति को पहले मतलब जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना पड़ता, वो कहीं ना कहीं पर होता है और वहीं से आगे बढ़ना होता है। व्यापार के लिए, मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा कमजोर इसका प्रभाव कहूंगा, लेकिन व्यक्ति ये है कि अन्य का सपोर्ट मिलकर, अन्य के साथ रहकर अच्छी बातें सीख सकता है। चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसा चाहिए कि जो अच्छा कार्य करते हो, जो अच्छा अपने कार्य में दक्ष हो, उनके साथ जुड़ जाए। जो व्यक्ति काम कर रहा हो उसमें जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ जुड़ जाए, थोड़ा सा अपने आप को जोड़ने का प्रयास करे ताकि उन बातों को अच्छी तरह सीख जाए, उनका ज्ञान लेकर, उनके अनुभव को लेकर फिर अपने कार्य में आगे बढ़े तो अधिक सफल हो सकता है। कमी तब आ जाएंगी नवम पंचम या त्रिकोण की स्थिति में, साथ में पंचम में और नवम में कमजोरी तब आ जाएंगी जब ऐसा व्यक्ति सीखने पर इतना जोर ना दे। क्योंकि ये स्थिति बता रही कि व्यक्ति को सीखना चाहिए, सीखना जहां बंद करा आपकी ग्रोथ में कमी आ जाएगी। व्यर्थ के कार्यों में आपको ये फिर बुध लगा देगा, क्योंकि बुध है तो बालक ग्रह, तो बालक का मन मूढ़ी होता है, तो इसीलिए नवम पंचम ये सब स्थिति में व्यक्ति का मन मुताबिक काम अगर चलता रहे तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ठाट बाट का जीवन जीने का आदत ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा एक कमजोरी आ सकती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये बुध की अवस्था यहाँ पर देखा जाए तो मिला जुला कुछ स्थिति में, लेकिन अगर व्यक्ति सही तरीके से काम करे तो अच्छा होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोण अवस्था की। अब त्रिकोण में साथ में वाला मतलब त्रिकोण बोल दिया, केंद्र में साथ वाला नहीं लूंगा, दोनों साथ में हो चुके हैं त्रिकोण के अंदर। अब चंद्रमा से चौथे घर में अगर बुध बैठे हो, चंद्रमा से 4 घर आगे बुध बैठे हो, तो यहां पर अगर बुध अपनी राशि में हुए, बलवान हुए, तो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाला होगा। व्यक्ति की वाणी ऐसी होगी कि सभी उससे प्रभावित हो जाएंगे, व्यक्ति की बातें सुनना चाहेंगे। लेकिन अगर कमजोर हुआ, नीच आदि राशि में हुआ, मतलब या आप बोल सकते हैं कि किसी खराब राशि में बैठा है जहां पर उसके फल अच्छे नहीं होते, तो ये संभव है कि ये व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत कर दे। जैसे व्यक्ति धार्मिक होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहेगा, बहुत अधिक कल्पना करने वाला, चिंता करने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। मन में कंफ्यूजन ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। अगर सूर्य का साथ है, सूर्य बलवान है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि बढ़िया है। सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं है, बुध कमजोर अवस्था में स्वयं है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन, जल्दी ही बातों को भूल जाने वाला और मन में चिंता करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर अच्छी अवस्था में है और बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति जहां भी रहेगा वहां पर अपना एक बड़ा मित्र मंडल स्थापित कर लेगा, क्योंकि अपने अच्छे गुणों से, अपने व्यवहारिक गुणों से अच्छा व्यापार के लिए अच्छा होता है। बस देखने वाली बात इतनी है कि किस अवस्था में है। और जैसे लग्न कुंडली में आप जानते हैं कि किन किन भावों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, नहीं जानते एक बार बता देता हूं कि लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, नवम में ले सकते, दशम, एकादश, इन भावों में बुध का फल अच्छा होता है। यहां पर अगर बुध है और फिर चंद्रमा से इन अवस्था में है तो बढ़िया परिणाम देने वाले बनेंगे। लेकिन अन्य किसी भाव में है, थोड़ी कमजोरी इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैसी अवस्था में ये बुध अपना पूरा सकारात्मक फल नहीं दे पाएंगे। और फिर वैसी अगर यहाँ पर त्रिकोण आदि की जो स्थिति है, या ये जो केंद्र की स्थिति बता रहा हूँ चंद्रमा से, ये थोड़ा इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगी। चंद्रमा से जैसे समझिए लग्न में ही किसी का चंद्रमा है और चतुर्थ में बुध है और अच्छी राशि में है, तो फिर मैं कहूंगा ये बुध के फल बहुत अच्छे हो जाएंगे। कमजोर राशि में भी हुए तो मिला जुला हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा प्रभाव फिर भी देखने को मिल जाएगा। तो यही बात है कि चंद्रमा से चतुर्थ में बुध थोड़ा मैनेजमेंट क्षमता को गिराने वाले, कमजोर करने वाले, व्यक्ति की याददाश्त को कमजोर करने वाले और थोड़ा सा डरपोक टाइप बना देते हैं, क्योंकि व्यक्ति दबा दबा रहना चाहता है, पीछे रहना चाहता है। तो ये थोड़ी कमजोरी होती है। केंद्र के संबंध को भी, क्योंकि व्यक्ति मतलब केंद्र से क्या होता है ना, ग्रहों को थोड़ा सपोर्ट मिलता है एक दूसरे से, तो व्यक्ति के अंदर क्या है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन, चिंता। और मैंने आपको क्या बताया कि चंद्रमा जहां पर है, चंद्रमा सुखों का कारक है और हमारे आंतरिक शांति को भी चंद्रमा दर्शाता है। तो आंतरिक शांति को अगर हमें देखना है तो चंद्रमा से 4 घर आगे देखना होगा सुखों के लिए, आंतरिक शांति के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव इनको दर्शाता है। अब वहां बुध बैठा है तो व्यक्ति के आंतरिक शांति को ये बुध भंग करने का काम करेगा, तब जब ये स्वयं कमजोर हो, क्योंकि बुध कुमार ग्रह है तो वो मन में उलझन, चिंता, किसी भी कार्य पे लंबे समय तक टिकने नहीं देगा। फिर ये 2 दिन तो उसमें करा फिर छोड़ दिया, या 2 दिन समय से सभी काम करे फिर उसे छोड़ दिया, तो ये सब बातें आ जाएंगी। तो ये थोड़ा बुध कमजोर होने पर हो सकता है। सप्तम में हो तो भी इसको कमजोर कहा जाएगा। अब सप्तम का बुध व्यापार के लिए बहुत बढ़िया होता है, चंद्रमा से सप्तम में हो तो व्यापार के लिए बढ़िया होता है। यहाँ पर भी सफेद वस्तु के व्यापार से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। सफेद वस्तु में आप चावल, शक्कर आदि तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा दूध ले सकते हैं। आप कपास की कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोल ले, मतलब अपने मिल वगैरह कुछ खोल ले, तो वो भी हो सकता है। कपड़ों का कर सकता है जिसमें सफेद कपड़े हो, या मतलब रेशम से जुड़े कुछ कार्य करता हो, तो ये सब चीजें आ सकती है सफेद चीजों में। चंद्रमा बुध आमने सामने हो तो मेनली ये देखने को मिला कि व्यक्ति के यहाँ पर भी वही बात है कि व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन, चिंता बढ़ जाती है। शत्रु एक दूसरे को देखेंगे तो विरोधाभासी उत्पन्न करेंगे, इसलिए व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन रहती है क्या करे और क्या ना करे। कई बार भूलने वाला स्वभाव, कई बार व्यर्थ के मतलब कंफ्यूजन में रहकर अपनी बात सही से प्रकट ना कर पाना, व्यर्थ में किसी को कुछ बोल देना, ये सब बातें आ जाती है। अच्छा हुआ बुध अगर बलवान हुआ तो फिर व्यक्ति के अंदर थोड़े जो चंद्रमा बुध के पॉजिटिव पक्ष है वो भी आ जाएंगे, लेकिन इतने नहीं आ पाएंगे फिर भी। लेकिन आमने सामने चंद्रमा बुध हो तो ये संभव है कि चंद्रमा बलवान है। शुभ ग्रह होकर चंद्रमा बुध को देखेगा तो बुध के गुणों को अच्छा करने का काम करेगा। बुध की दशा अंतरदशा व्यक्ति को शुभ परिणाम देने वाली बनेगी, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर जरूर कही जाएगी। बाकी चंद्रमा में बुध आमने सामने हो तो इसे मिला जुला कहा गया। वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं। अगर ज्यादा पीड़ित वगैरह हुए तो फिर ये तो संतान प्राप्ति में भी बाधा देने का काम करते देखे गए, तो ये थोड़ा कमजोर होता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा से बुध, मतलब चंद्रमा लग्न में है मान लीजिए चंद्र कुंडली से, और दशम में अगर बुध बैठे हैं, चंद्रमा से बुध दशम में है, तो ये बढ़िया स्थिति है, ये शुभ परिणाम देने वाले हैं। व्यक्ति की मैनेजमेंट क्षमता बहुत बढ़िया होती है। कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से ऐसा व्यक्ति अपना एक अच्छा स्थान बनाता है। ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि उसके पास कोई वस्तु हो या ना हो, लेकिन अपनी वाणी से ऐसा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है।
आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर बाल नहीं उसको भी कंघी बेच सकता है। ऐसा गुण होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, तार्किक होता है, थोड़ा चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी मैनेजमेंट क्षमता का धनी होता है, अपनी मैनेजमेंट क्षमता पर ही ऐसा व्यक्ति विश्वास करता है, सब बातें सुनता है, सब बातें समझता है, सीखते रहता है और इसीलिए अपने जीवन काल में सफल होता है। यानी जितना भी आप अच्छा बोल सकते हैं चंद्रमा से दशम में बुध होने पर बढ़िया स्थिति होती है, अच्छा लाभ भी करवाती है। कमजोरी तब आ सकती है जब बुध स्वयं कमजोर हो, अदरवाइज अगर लग्न कुंडली में अच्छे भावों में है फिर बुध यहाँ पर बैठे हैं तो दोनों ही प्रकार से आप कहेंगे कि ये बुध का प्रभाव व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलेगा। व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी सफलता, कार्य क्षेत्र में विशेषकर व्यापार में, व्यापारी ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है और व्यापार में ही ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है। ठीक है, अगर लग्न कुंडली आदि से प्रभाव अच्छा नहीं आता, नौकरी के योग ज्यादा बनते हो तो नौकरी भी करे, लेकिन वहां पर भी अपनी वाणी से, अपने चातुर्य से अच्छा नाम सम्मान व्यक्ति अर्जित अवश्य कर पाएगा। वैसे व्यापार के योग अगर अच्छे हो, 1% भी बनते हो तो व्यक्ति उसमें लगकर अवश्य सफल हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए चंद्रमा से तीसरे 11वें में अगर हम देखें यहाँ पर बुध की स्थिति, चंद्रमा से 3 घर आगे अगर बुध बैठे हुए हो तो ये बुध व्यक्ति को ज्ञान भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मिला जुला बोल सकते हैं आप। मिला जुला इस प्रकार से कि देखो तीसरा भाव जो है पराक्रम का है, मेहनत का है। अब चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह से बुध भी जो शुभ ग्रह है, जैसे अगर साथ में सूर्य है तो अलग बात है, उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, मैंने आपको बताया है वो तो। लेकिन अकेले सिंगल बुध की बात मैं करूंगा, बुध के लेवल पर बात करूंगा तो इसे मैं कमजोर कहूंगा। चंद्रमा से बुध तीसरे भाव में हो तो व्यर्थ की यात्रा कराने वाला, व्यर्थ की बातें बोलने वाला, लेकिन अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो व्यक्ति अपनी मैनेजमेंट क्षमता से जाना जाएगा। व्यक्ति ज्यादा बोलेगा तो नहीं, लेकिन अपने काम से सबको करके दिखाएगा। अच्छा लेखक बन सकता है ऐसा व्यक्ति अगर बुध अच्छा हो तो, अच्छा पत्रकार बन सकता है, मतलब समाज में जो भी कार्य हो वहां पर अपनी वाणी आदि से सबको प्रभावित कर सकता है। किसी भी दल का नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में अच्छी है और अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर सकता है। लेकिन कमजोरी यही है कि चंद्रमा से बुध अकेला हो अगर तीसरे भाव में तो ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति को कंफ्यूजन में डालने वाला, चिंता देने वाला, व्यर्थ की यात्रा तो करवाता ही है और व्यर्थ के कार्यों में व्यक्ति का टाइम भी बर्बाद करने का काम ये कर देता है। मतलब जहां आवश्यकता नहीं थी वहां व्यक्ति लगा हुआ है और उसी काम में समय दिए जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम आखिर में 0 निकलता है। तो ये चीजें कई बार ये बुध करवा देता है, जो थोड़ा सा कमजोर इसीलिए है। नहीं तो व्यक्ति अगर सही प्लानिंग से काम करे, सही सोच विचार से काम करे तो ये बुध का प्रभाव भी व्यक्ति को लाभ देने के लिए तो अच्छा होता है। चंद्रमा से अगर 11वें भाव में बुध बैठे हो, है तीसरे 11वें का संबंध, लेकिन चंद्रमा से 11वें में बुध चले गया है अब, तो चंद्रमा से 11वें भाव में बुध बैठा हो तो इसे अच्छा कहा जाएगा। जब भी चंद्रमा से 11वें भाव में बुध हो तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने बौद्धिक कौशल से, ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार से, व्यवहार कुशलता से अन्य से अच्छे तालमेल बिठाएगा और अपने उसी व्यवहार कुशलता के कारण अपने जीवन काल में सफल होगा। अन्य अधिक से अधिक लोगों से जुड़ते जाएगा। सूर्य का बल अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब समाज में जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं उनसे भी जुड़ जाता है। राजनीति के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति की वाणी के लिए, व्यापार के लिए, सफलता के लिए बढ़िया हो जाएगा, मैनेजमेंट क्षमता के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। कुंडली के भी अच्छे भावों में हो तो बहुत बढ़िया परिणाम ये बुध प्रदान करेगा और जीवन काल में एक अच्छी स्थिति ये प्रदान करने का काम करेगा। यानी चंद्रमा से 11वें में बुध अच्छा होता है, दोस्त मित्र आदि का सहयोग दिलाने वाला, मतलब एक बड़ी संख्या होती है। हो सकता है कई बार उनसे धोखा भी मिले लेकिन सहयोग भी मिलता है, तो ये बात अच्छी है। अब अगर दूसरे 12वें की बात करें, यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर बुध बैठे हो तो इसे भी अच्छा माना गया है। चंद्रमा के आगे बुध बैठे हैं तो ये भी व्यक्ति को ये बोल सकते हैं व्यापार कुशल बनाते हैं। हो सकता है शुरुआत में व्यक्ति नौकरी करे, बाद में चलकर व्यापार करने लग जाए, लेकिन व्यापार आदि की स्थिति अच्छी दर्शाता है। व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी को अच्छी करता है। व्यक्ति अपनी वाणी से अच्छा धन कमा सकता है, व्यक्ति अपनी वाणी से जुड़े काम कर सकता है, फाइनेंस से जुड़े काम कर सकता है, व्यक्ति बैंकिंग से जुड़े काम कर सकता है, उसके लिए अच्छा होता है। चंद्रमा से 12वें में बैठा बुध बढ़िया होता है, दूसरे में बैठा बुध बढ़िया होता है, अच्छे परिणाम देने वाला होता है। कई बार कुटुंबी जनों का साथ नहीं दिलाता या कई बार ऐसी स्थिति बना देता है कि व्यक्ति को बाहर जाना पड़ जाए, तो वो चीजें कई बार हो जाती है। वैसे रहे अगर कुटुंब के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसका प्रभाव कई बार ये भी देखने को मिला कि कुटुंब के साथ में रहने पर उनसे सपोर्ट नहीं मिलता, वरन उनकी सबकी चिंता भी व्यक्ति को होती है। अब देखो चंद्रमा से दूसरे में है तो ये भी संभव है ना, हो सकता है सूर्य के साथ में ही बुध चंद्रमा बैठे हो, या ये भी हो सकता है कि आगे पीछे ही कहीं पर बैठे हो,
तो ये चीज़ें थोड़ी सी चंद्रमा को कमजोर दर्शाती है पक्ष बल से। तो ये कई बार होता है कि अन्य का सपोर्ट तो ना मिले, लेकिन अन्य की चिंता भी ऐसे व्यक्ति को लग जाए, या अन्य के लिए भी, घर परिवार में जो भी हो उनके लिए भी ऐसे व्यक्ति को स्वयं से करना पड़े। तो ये बात आप देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा से 12वें भाव में अगर बुध बैठे हो तो इसे थोड़ा कमजोर माना गया है। 12वां भाव यूं भी बुध के लिए इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा से भी बैठेगा तो इतना अनुकूल प्रभाव नहीं होगा। चंद्रमा से 12वें में वैसे किसी भी ग्रह को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल है, सिवाय शुक्र के, क्योंकि वो उसके आगे के फल को अच्छा कर देगा। लेकिन जहां बात बुध की आती है तो आप एक बात देख पाएंगे कि बुध अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के ये आप देखेंगे कि मानसिक चिंता, मानसिक तनाव अधिक रहेगा, नींद की समस्या, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्व सिस्टम से जुड़े रोग ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। जो 12वें में हो जाएगा तो मन अधिक चिंता करने वाला, अधिक बातें सोचने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को मानसिक चिंता अधिक परेशान कर सकती है ऐसी अवस्था में। व्यर्थ की चीजों में खर्च हो, मैनेजमेंट खराब रहे, लंबे समय तक कोई बात याद ना रहे, या लंबे समय तक याद रह रही है तो कंफ्यूजन में है व्यक्ति, और कोई भी काम कर रहा है तो कंफ्यूजन में कर रहा है, उस तरह की बातें आ सकती है। एक बार में सफलता ऐसी भी स्थिति में कई बार नहीं मिलती व्यक्ति को, किसी कार्य में ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। चंद्रमा से 6ठे 8वें की बात करते हैं। चंद्रमा से 6 घर आगे अगर बुध बैठे हो तो इसे अच्छा कहा जाएगा। अच्छा इसलिए कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने वाणी से, अपने वाक मतलब कौशल से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन काल में सफल होता है। ये आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ही सभी कार्य बनाने वाला, बड़े से बड़े लोगों तक ऐसे व्यक्ति की पहुंच होती है, अपने कार्य उनसे भी कई बार निकलाने वाला होता है। आलस से बचना चाहिए। नौकरी आदि के लिए बढ़िया स्थिति है। व्यापार में कई बार नुकसान के योग ज्यादा देखने को मिले। आकस्मिक धन लाभ वाले क्षेत्रों से व्यक्ति को कई बार नुकसान होता है। लेकिन अगर देखा जाए चंद्रमा से 6ठे में बुध हो तो व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि कौशल से जीवन में सफल होता है, अच्छे कार्य कर पाता है, अच्छे कार्यों में लिप्त होता है। खर्च कई बार अधिक होता है, धन की चिंता हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होता है चंद्रमा से 6ठे भाव में बुध के होने पर। यानी देर सवेर ही सही ये बुध अपने अच्छे प्रभाव दिखाता है, व्यक्ति को सफल भी करता है, अच्छे कार्यों में भी लगाता है और जीवन में ऊंचा मान सम्मान देने का काम करता है। अब अगर चंद्रमा से 8म भाव में अगर बुध है, यानी चंद्रमा से 8 घर आगे बुध बैठे हैं, तो ये कमजोर माने जाएंगे। देखिए 6ठे 8वें में अगर हो तो एक बात तो कॉमन मिल जाएंगी कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान अच्छा होगा, वाणी भी अच्छी हो सकती है व्यक्ति की, लेकिन कई बार थोड़ा कंफ्यूजन, चिंता या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। 6ठे 8वें 12वें तीनों में ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। केंद्र संबंध में भी वैसे तो जब चंद्रमा के साथ में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 10वें में हो तो भी देखने को मिला स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन मेनली अगर 8वें की बात कर रहे हैं तो 8वें में व्यक्ति को फिर स्किन संबंधी परेशानी, नपुंसकता या पुरुषों में वीर्य की कमी, या चंद्रमा से जब 8वें में बुध हो तो मेनली याददाश्त क्षमता में कमी, मैनेजमेंट क्षमता में कमी ये दे सकता है। वाणी में थोड़ी खराबी से मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति की वाणी पूरी ही खराब होगी, कई बार अपनी बात सही ढंग से समझा नहीं पाएंगे, कई बार व्यर्थ की बातें बोल देगा, तो उससे बचना चाहिए। और वही कहूंगा, व्यर्थ की बात नहीं बोलना चाहिए। केवल कोशिश ये रखे कि जो भी बात बोल रहे हैं कितने लोग उसको सुन रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, केवल मजाक में तो नहीं उड़ा रहे। उन सब बातों का ध्यान रखकर कोई बात बोलना चाहिए तो अच्छा रहता है। व्यक्ति की धन की मैनेजमेंट की क्षमता कम होने से कई बार धन बचता नहीं है और फिर बाद में धन के लिए चिंता करनी पड़ती है, ये बात देखने को मिली। और थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर भी कई बार खर्च होता है तो वो चीजें कमजोर हो जाती है। ससुराल वर्ग से समस्या सामने आती देखी गई ऐसी अवस्था में। लड़कियां हो तो कई बार लड़के के घर में वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहन को, बेटी को, ये बुध कई बार समस्या देता देखा गया। चंद्रमा से 6ठे में एक और बात आप अच्छी देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपने मामा वर्ग से कई बार सहयोग मिलने का योग होता है। कई बार ऐसी भी अवस्था देखने को मिले कि घर परिवार में स्थिति खराब थी, मामा ने ही पाला, मामा ने ही आगे बढ़ाया, ये सब बातें भी आ जाती है। विशेषकर वैसे तो लग्न कुंडली के 6ठे में हो तो ये बात ज्यादा देखने को मिली, लेकिन अगर चंद्र कुंडली से भी प्रभाव में हो तो ये बातें सामान्यतः सामने आ सकती है। तो ये कुछ प्रभाव होता है चंद्रमा से विभिन्न भावों में बुध के बैठने का। आपकी कुंडली में किस भाव में है, कैसा प्रभाव आप जीवन काल में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आगे भी अन्य ग्रहों से जुड़ी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य ग्रहों से कैसा प्रभाव है उसकी वीडियो पूर्व में दे चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो मून इन एस्ट्रोलॉजी इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।